वंदे मातरम सभी को आपका हमारे इस चैनल अवैध क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वरों का वर्गीकरण। इसमें मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई भी प्रश्न आ जाए चाहे पेपर में आप ज़रूर कर देंगे। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा जैसे कि आपको एक हलवा लगने लग जाए। ठीक है, तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ स्वरों का वर्गीकरण। तो हमारा जो पहला स्वर का वर्गीकरण आता है वो आता है हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर। तो इसमें जितने भी किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं इसमें बताऊंगा, जिससे कि आपको जब भी पेपर आपके सामने आए तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए कि मुझे सर ने ये पढ़ाया था हमारे को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर। तो हम क्या करते हैं उच्चारण से? आप समझ रहे हो कि जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं? स्वरों को बोलते हैं। तो क्या होता है, कभी कभार उच्चारण लेते समय कभी क्या होता है, किसी का उच्चारण करते समय स्वर का कभी ज़्यादा समय लग जाता है, कभी थोड़ा कम समय लग जाता है। तो उसी को आधार बना करके किस में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा बांटा गया हास्य स्वर में बांटा गया है, एक हमारा बांटा गया है दीर्घ स्वर में बांटा गया है। ठीक है, और एक हमारा बांटा गया है वो है प्लुत स्वर। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं हास्य स्वर किसे कहते हैं। तो जो हास्य स्वर होता है, जब भी क्या करते हैं हम कोई भी स्वर को हम जब बोलेंगे तो उसमें क्या लगेगा? थोड़ा सा कम समय लगेगा। ठीक है, तो वो हमारा स्वर कौन सा होगा? वो हमारा हास्य स्वर होगा। मैं लाइव एग्जांपल में दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारा देखिए अ होता है, आ होता है, छठी होता है हमारा, बड़ी होता है हमारा, छोटा वो हमारा होता है, बड़ा होता है, री होता है हमारा, ए होता है हमारा, ए होता है। ठीक है, और हमारा ओ और औ होता है। अब इसमें देखेंगे हम कौन सा स्वर है? हास्य स्वर है। तो मैंने क्या कहा आपसे? कम समय लगेगा। तो अ पढ़ रहा हूँ तो क्या लग रहा है मेरा? कम समय लग रहा है। आ पढ़ रहा हूँ तो क्या लग रहा है? आ ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं? छठी पढ़ रहा हूँ खाली, छठी, तो क्या हो रहा है? कम समय लग रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? हास्य स्वर में आ जाएगा। कम समय तो क्या होगा? अ आएगा, छठी आएगा, और क्या आएगा हमारा? छोटा वो भी कम समय लग रहा है, छोटा वो आएगा, और क्या आएगा हमारा? री आएगा। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब जिसमें क्या सो किसके कंपैरिजन में? हास्य स्वर के कंपैरिजन में दीर्घ स्वर में क्या हो? ज़्यादा समय लगे, जिसमें क्या हो? 2 गुना समय लगे, वो हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ? आ बड़ी, देख रहा हूँ मैं खींच कैसे रहा हूँ, देख रहा हूँ आवाज़ को मैं खींच कैसे रहा हूँ जब मैं स्वर को बोल रहा हूँ। बड़ाऊ, ए, आई बोल रहा हूँ कि नहीं? ओ, औ, तो क्या हो रहा है? ये सब हमारे क्या हो जा रहा है? ये सब हमारे दीर्घ स्वर में आ जा रहे हैं। जैसे हमारा हो गया आ, ठीक है, हमारा बड़ी, हमारा बड़ाऊ, फिर इसका ए, उसके बाद ए, उसके बाद हमारा ओ, उसके बाद हमारा क्या आता है? औ। ठीक है, अब आते हैं हम प्लुप्त स्वर में। प्लुप्त स्वर मतलब होता है कि जब क्या करते हैं, देखो तुम्हारा अगर दोस्त कहीं पे मिल जाता है तो तुम उसको बुलाते हो, मार्केट में जाता है तो कैसे बुलाते हो? अरे बुलाते क्यों नहीं? तो जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो हमारा क्या कहला जाता है? वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहला जाता है? वो हमारा प्लुत स्वर कहला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला? जैसे कि मैंने आपसे बोला अरे, बोला नहीं मैंने? अरे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से हास्य स्वर नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे अ दे दिया जाएगा, बड़ी दे दिया जाएगा, आपको ए दे दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या कर जाओगे? अब अ दे दिया जाएगा।
ना नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो ऐसे हमारा हो जाएगा छठी हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, निम्न में से हास्य स्वर नहीं है। कौन सा हास्य स्वर नहीं है? तो हास्य स्वर में क्या होता है हमारा, ये सब आते हैं। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये भी हमारा आ रहा है, ये भी हमारा हास्य स्वर का आ रहा है, ये भी हमारा हास्य स्वर का आ रहा है, लेकिन कौन सा हास्य स्वर नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा। तो इनमें से हास्य स्वर कौन सा नहीं होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा हमारा दीर्घ स्वर में गिना जाएगा, इसलिए। अब करते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसमें कौन सा स्वर लगता है। तो कौन सा स्वर लगता है, प्लुत स्वर। ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपसे ये भी पूछ लिया सकता है कि दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, तो आपको इस चीज़ को बताना रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। क्या बताया मैंने दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। अब इसमें मैं लिखता हूं, जितने स्वर होते हैं उन सबको लिख लेता हूं। अ, आ, छठी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ओ, औ। ठीक है, अब क्या करते हैं, जीभ के आधार पर देखते हैं। ये मैंने एक बना दिया जीभ। ठीक है, जब क्या करते हैं हम किसी भी स्वर को बोलते हैं तो कभी कभार जीभ के यहाँ पर जो कुछ कुछ स्वर यहाँ पे आके बोले जाते हैं, कुछ कुछ स्वर हमारे पीछे की तरफ बोले जाते हैं, कभी कभार मध्य के भाग में। तो इस आधार पे हमने बांट दिया, एक बांट दिया हमने अग्र स्वर। आगे की तरफ जो स्वर होगा वो कौन सा स्वर होगा, अग्र स्वर। जो हमारा बीच का होगा वो हमारा कौन सा होगा, पश्च स्वर। और जो हमारा बीच का होगा वो मध्य स्वर होगा, पश्च स्वर नहीं होगा, सॉरी, मध्य स्वर, मध्य स्वर होगा। और जो हमारा एकदम अंदर वाला होगा, ये अंदर वाला, वो हमारा होगा पश्च स्वर। और ये हमारा बाहर वाला क्या है, अग्र स्वर। ठीक है, अब देखते हैं इन सबको हम करके देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे अ पढ़ रहा हूँ, अ पढ़ो। तो अ जब मैं पढ़ रहा हूँ अ, तो हमारा क्या हो रहा है, मध्य वाली भाग में आ रहा है, किसमें, मध्य स्वर में आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, अ। अब पढ़ते हैं हम आ को पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ता हूँ आ। तो आ जब पढ़ रहा हूँ तो ये हमारा कौन से भाग में आ रहा है, इस वाले भाग में आ रहा है, पश्चिम भाग में आ रहा है। तो हमारा ये हमारा हो गया आ। अब पढ़ते हैं छठी को। छठी जैसे कर रहा हूँ तो जैसे ही स्वर की आवाज़ जो आ रही है वो हमारी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अग्र भाग में आ रही है, तो हमारा छठी। अब बड़ी को कर देखते हैं, बड़ी भी देखो हमारे सामने वाले भाग में आ रहा है, बड़ी। तो इसी तरीके से आप देखोगे जैसे, ठीक है। और जैसे हमारा आएगा ए, इसी में आएगा, ए भी हमारा इसी में आएगा। जैसे हमारा और जितने भी बच जाते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। इसमें री वाला नहीं आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे हमारा आ जाएगा छोटा ऊ, इसी में आ जाएगा, बड़ा ऊ इसी में आ जाएगा, ओ इसी में आ जाएगा, और क्या जाएगा हमारा ओ इसी में आ जाएगा। तो हमारा जितने भी थे ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी हमने ले लिया, ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया, और ये दो भी ले लिए। तो ऐसे आएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, पहले तो हमारे मन में ये आना चाहिए। तो प्रश्न कैसे बन सकता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, ये वाले आते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अ किस तरह का स्वर है, तो क्या है, पश्च स्वर है। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि बड़ी किस तरह का स्वर है, अग्र स्वर है। तो इसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। आप सभी का धन्यवाद।